हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। तो हम अपनी रेशो की सीरीज चालू कर रहे थे और हम क्या करते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो आइए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये है। इसको क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा छोटा। आइए हम क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछ रहा है। द रेशियो ऑफ monthly income of A and B is 11:13 and the ratio of their expenditure is 9:11. If both of them manage to save rupees 400 per month, find the difference in their income. अब क्या करना है, इनकम का डिफरेंस निकालना है। मैंने आपको पहले से ही बताया, क्या लगाओ, कॉन्सेप्ट देखो वही रहेगा, क्वेश्चन चाहे जितने आ जाए। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। क्या करेंगे, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, कुछ नहीं करना। इनकम का रेशियो देखो क्या है, इनकम का रेशियो क्या है, ए इज टू बी कितना है तुम्हारा, इनकम का रेशियो ए इज टू बी कितना है तुम्हारा, कितना है 11:3, 11:13। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है तुम्हारा 9:11। अब दोनों सेविंग कितना बचाते हैं तुम्हारा 4000, बोथ ऑफ देम 4000। लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट, लगाओ क्या लगाओ, क्रॉस प्रोडक्ट। 11 जा 121, 9 13 जा कितना होता है 117, 121 और 17 कितना हुआ 4 हुआ। 9 चौक 36, 36 और 44 का डिफरेंस कितना हुआ 8000। 4 की वैल्यू है 8000, 36000, 44000, एक की वैल्यू हो जाएगी 2000। लेकिन हमें चाहिए कितना, डिफरेंस चाहिए 11 और 13 का, 2 चाहिए ना, तो इसमें इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं, 2 का चाहिए ना मुझे किसका चाहिए भाई, 2 का चाहिए। इसका आधा कर दो, इसका भी आधा कर दो, 2 का कितना हो गया 4000 हुआ ना। ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी। तो ये 4000 इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अगली स्लाइड में हो गया उसका उत्तर 4000। पहला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा था ना, बस आपको क्या आना चाहिए था, क्रॉस प्रोडक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। P is the third proportion of 8 and 20। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, और फोर्थ प्रोपोर्शन का रेशियो इतना है, तो दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं भाई, दूसरे वाले का स्क्वायर करो, दूसरे वाले का स्क्वायर करो, 20 × 20 अपॉन 8। ये किया तुमने, 20 × 20 अपॉन 8, तो कितना आ गया हमारा 400/8 कितना होता है 50। तो P की वैल्यू आ गई मेरी, किसकी वैल्यू आ गई, Q की आ गई ना, नहीं P की वैल्यू आ गई, थर्ड प्रोपोर्शन है ना, 50 आ गई। अब तुमको कितना निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। मान लेते हैं ये x है, ये क्या है x है, फोर्थ प्रोपोर्शन मेरा क्या है x है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, 5 × x, नहीं 5 × x नहीं करोगे, सॉरी 5 × x नहीं करोगे, क्या करोगे 3 × x और 5 × 24, 24 × 5 कितना होता है तुम्हारा, मुझे याद है 120। 120 बराबर कितना हुआ 3x हुआ, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 40। तो देखो ये सब कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, माइंड में करेंगे। एक बार डेटा कर देखो कितना आसान है। अब ये सब आप लिखेंगे नहीं कि ये तो मैं फोर्थ प्रोपोर्शन आपके लिए लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए। आप क्वेश्चन में ऐसे देखते ही ऐसे करिए, ये इधर आएगा तो 3 क्या होगा 5 × 4 के नीचे आएगा, 24 × 5 कितना होता है 120 होता है। 120 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 40 आ गया। फोर्थ प्रोपोर्शन में कितना आ गया 40। मुझे किसकी वैल्यू पूछिए 2p + q की, तो 2p + q कितना हो जाएगा 100 + 40 कितना हो जाएगा 140। ये मेरा उत्तर आ गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ना, एसएससी में आया हुआ है, ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। At present, A is younger than B by 8 years. If 4 years ago their ages were in the ratio, then what is the present age of B? 4 years ago उनका रेशियो कितना है at present। देखो इसको ऐसे कर सकते हो, 4 years ago, 4 years को मैं -4 कर दे रहा हूँ, ठीक है, इससे आप समझ जाना। क्या है उनका रेशियो है 1:2, और अब कितना है 4 इयर्स के बाद, मतलब प्रेजेंट में कितना रेशियो है, प्रेजेंट में कितना रेशियो है भाई, ए जो है कितना यंगर है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है,
ए जो है वो कितना यंगर है बी से, 8 यंगर है। तो ए अगर x साल का होगा तो b कितने का होगा, x प्लस 8 का होगा। a अगर x का होगा तो x प्लस 8 क्या होगा तुम्हारा, b होगा, a बाई बी। ये समझ में आ रहा है ना? तो कुछ नहीं, देखो 4 साल का डिफरेंस है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यंगर बाय 8 ईयर, 4 इयर्स अगो, ये किसका है, ये इससे यंगर है 4 इयर्स अगो, इतना है तुम्हारा। तो अब क्या करो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बेसिक से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं बेसिक से अगर इसमें बचना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, मैं बेसिक से बचना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। देखो मैंने क्या एक कॉन्सेप्ट दिया था, डिफरेंस हमेशा क्या होता है, दोनों के बीच में बराबर होता है ना, क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ डिफरेंस कितना है भाई, 1 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 8 साल का। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 8 साल यंगर है, यानी 8 साल छोटा है। तो यहाँ भी क्या बनाओ, 8 बनाओ, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 8 से। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, 8 और 16, और ये क्या बन गया, x, और ये x प्लस 8 और 16, यानी कितनी यूनिट हमारी बढ़ रही है, 8 और 16 हो गया ना हमारा, 8 और 16 हो गया, यानी डिफरेंस अब बराबर हो गया ना। नीचे क्या है, ऊपर 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया, नीचे x से करोगे तब भी क्या होगा, 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी x जो है 4 साल पहले कितने का रहा होगा, 8 का रहा होगा। ये रेशियो में नहीं है, ये तुम्हारा क्या हो गया, x जो है मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, x पहले कितना रहा होगा भाई, देखो यहाँ से देखो, x 4 साल पहले 8 रहा होगा, x पहले 4 साल पहले कितना रहा होगा, 8 रहा होगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, रेशियो बराबर कर दिया, रेशियो क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो क्या हो गया, 8 हो गया, x की वैल्यू 8 है 4 साल पहले, अब कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी ना, 4 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 12। और y की कितनी हो जाएगी, यानी b की कितनी हो जाएगी, x में किसको माना हूँ, a को माना हूँ, y की b की कितनी हो जाएगी, b 8 प्लस 12 कितना हो गया, 20 साल। ये 20 साल ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है भाई, आप x मान लो, क्या मान लो आप, x मान लो। कैसे मानोगे x, उनका रेशियो कितना है, 4 साल पहले उनका रेशियो कितना है, 1:2 है, कितना है, 1:2 है 4 साल पहले का। तो मान लेते हैं मैं x है और x प्लस 8 है, ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। 4 साल पहले इसकी एज और इसकी एज का रेशियो कितना था मेरा, ये x मान के कर लो। अगर मैं डिफरेंस, मैं चाह रहा हूँ आप इसी की आदत पड़ाओ, ऐसे ही सीखो आप, इसीलिए मैंने ऐसे बताया। बाकी x मान के आप कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। x माइनस 4 मतलब पहले, अब प्रेजेंट की एज क्या है, ये a की है, ये b की है, ठीक है, ये a की है और ये b की है। ये कितना है तुम्हारा, ये x है और ये कितना है, x प्लस 8 है। 4 साल पहले इन दोनों की एज का रेशियो कितना था, 1:2 था, 1:2 था, यहाँ लिख दिया मैंने 4 साल दोनों को कर दिया। अब यहाँ से क्या देखो, इधर कितना आएगा, 2x आएगा, -8 आएगा, और इधर क्या आएगा, x प्लस 4 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, 4 प्लस 8 कितना हो गया, तब भी कितना आया, 12 साल आया ना। मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा था, मैंने क्या कर दिया, डिफरेंस को बराबर कर दिया। तो ये कितना आ गया मेरा, 8 का डिफरेंस आ गया, ऊपर 8 और 16 आ गया। तो 4 साल पहले x कितने का होगा, 8 का होगा, अब x कितने का हो गया होगा, 12 का हो गया। मैंने ऐसे कर दिया डिफरेंस से रिलेट करके। दूसरा तरीका है, आप x मान लो। अब किसकी पूछा है, b की वर्तमान आयु पूछा है, b की वर्तमान आयु कितनी है, x प्लस 8 है, यानी 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20। मैंने कैसे किया था, ऐसे डिफरेंस को इक्वेट करके। मैं इसलिए इस तरह कर रहा था ना, ताकि मुझे ये सॉल्व ना करना पड़े। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा मेथड है, ये सेकंड मेथड है, और ये फर्स्ट मेथड, पहला वाला फर्स्ट मेथड था। जिसको आपको सही लगे वैसे करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, सीधा x बनाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर आप फर्स्ट मेथड से भी जा सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे।
आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स इज 98 इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 2:3 एंड दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 5:8। देखो वही कॉन्सेप्ट, बॉक्स मेथड, ये कभी धोखा नहीं देगा, लग ही जाएगा कहीं ना कहीं। हमने जितने भी बताए हैं, देखो क्वेश्चन अब देखो आपको कैसे होने लगे होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन जैसे पहले भी किए हुए हैं या फिर इसी टाइप के कुछ। देखिए वैल्यू चेंज रहेगी, कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा और वही चीज़ रहेगा। यही सब एग्जाम में हमेशा आते हैं। और अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती तो हम सोचते हैं कि यार नहीं कर पाए पेपर। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस कम थी। बाकी कॉन्सेप्ट वही, लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ज़्यादा दूर नहीं है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो क्या है, 3 रेशियो है हमारे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्या लगाते हैं हम? अपना प्यारा सा बॉक्स मेथड। द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 2:3 और सेकंड एंड थर्ड कितना है? 5:8। ये 3 इधर गया और इधर क्या गया? 5 गया। बॉक्स मेथड में बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया है। ये कितना हो गया? 10 हुआ, ये 15 हुआ, ये 24 हुआ। 24 और 15 39, 39 और 10 कितना हुआ? 49। ये सब माइंड में होने चाहिए आपके। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, इतना भी नहीं लिखना है आपको, ये तो लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको 49 है, 49 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 98 दी हुई है। कितने गुना है भाई? 2 गुना है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? थर्ड नंबर बताइए, थर्ड नंबर बताइए। थर्ड नंबर क्या है? 24, 24 का 2 गुना कर दो, 48 आंसर हो गया आपका। ऐसे करना था ये सब क्वेश्चन। 3 years ago the ratio of the age of father to that of son 8:3. After 4 years their ratio will be 11:5. What is the present age of the father? फादर की प्रेजेंट एज आपसे पूछ रहा है। कैसे आप निकालेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डिफरेंस दोनों का चाहे जितने भी साल हो जाए बराबर रहता है। मैं इसको आपको 2 या 3 बार बता चुका हूँ। तो इस बार हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। 3 साल पहले तो ये -3 लिख दो। कितना है? फादर टू सन, फादर टू सन, ये यहाँ लिख दिया मैंने डिनोट करने के लिए। फादर और सन का रेशियो क्या है 3 साल पहले? 8:3। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के बाद कितना हो गया रेशियो? आफ्टर 4 ईयर्स ये रेशियो कितना हो गया तुम्हारा? 11:5। 11:5 ये हो गया ना। अब क्या हुआ? आपको प्रेजेंट एज पूछ रहा है फादर की, फादर की प्रेजेंट एज आपसे पूछ रहा है। पहले कितने साल का पहले था ये तो निकालो। कैसे निकालोगे? डिफरेंस देखो बराबर है क्या? डिफरेंस बराबर है क्या? नहीं बराबर है, तो बराबर करो। डिफरेंस बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? बराबर करिए आप। 8 3 का डिफरेंस कितना है? 5। 11 5 का डिफरेंस कितना है? 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 48 और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 18। इसमें क्या बन जाएगा भाई? ये रेशियो कितना बन जाएगा? 66, अरे 55। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 55 और 25। ये मैंने 6 से किया था। अब देखो ये क्या है? 4 और 3 साल में पहले और 4 साल बाद, यानी डिफरेंस कितने का हुआ भाई? 4 - 3 7 का हुआ ना भाई। पहले 3 साल इधर आएगा, प्रेजेंट में जाने के लिए इसको कितने साल और लगेंगे? +3 इधर, +3 साल इधर आएंगे ना, तब तो ये प्रेजेंट में आएगा, और +4 इधर, तो टोटल कितने साल हो गए? 7 साल हो गए ना। कितने टोटल साल हो गए? 7 साल हो गए। 48 से 55, 48 से 55 कितना यूनिट बढ़ा? 7 यूनिट बढ़ा। 48 से 55 कितना यूनिट बढ़ा भाई? 7 यूनिट बढ़ा। मतलब 7 सालों में 7 यूनिट किसके बराबर है? 7 सालों के। तो 1 यूनिट 1 के बराबर होगी, 1 यूनिट 1 के बराबर होगी, यानी यही मेरी एज है 48। और ये तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है फादर की, तो फादर क्या था? 48 साल का था। कब? 3 साल पहले था 48 साल का, तो अब कितने का होगा प्रेजेंट में? 51 साल का होगा। 48 में 3 जोड़ दो, ये हो गई मेरी एज फादर की। और अगर आपसे किसकी पूछता?
अगर उसने पूछा होता आपको सन की, तो सन की क्या होती, 18 में से 3 जोड़ देते, 21 बता देते। कुछ भी हमसे पूछ ले, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका लिए कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन है भाई आपका 5:7:9 में देखो ये क्वेश्चन है, इसको पहले छोटा करो थोड़ा। ABC डिवाइड एन अमाउंट 10,500 among themselves in the ratio 5:7:9. If each one gets 500 more, then what is the ratio of the amount of ABC? ABC है उनका अमाउंट का रेशियो ये है, ठीक है। 5:7 इंटू 5:7:9, ये क्या है मेरा, ये मेरा रेशियो है, किनका है, A, B और C का। A, B और C का, ये किसका रेशियो है भाई, ये उनके अमाउंट का रेशियो है। तो यानी इसकी वैल्यू तुमको टोटल दी हुई है, कितनी दी हुई है, 12, 9, 21। 21 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 10,500। 21 की वैल्यू दी हुई है 10,500। कितने गुना है ये, कैसे है, 500 गुना, ये 500 गुना है ना, कितने गुना है, 500। और देखो क्या है, ये एक यूनिट की वैल्यू 500 है। और देखो क्वेश्चन में भी दे दिया, क्या दे दिया, 1 गेट्स, सबको क्या मिल रहा है, 500 रुपीज मोर। एक यूनिट की वैल्यू देखो 500 है, तो क्या हम कैलकुलेट करने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। सबकी एक एक यूनिट बढ़ा दो, क्यों, क्योंकि 500 का है ना सबको देने के लिए, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 500 आई है, तो सबकी एक एक यूनिट बढ़ा दो, सबकी एक एक यूनिट बढ़ा दो। हमें पूरी राम कहानी इसमें नहीं निकालनी थी कि पहले इसका शेयर निकालो, फिर इसका निकालो, इसका निकालो, इसमें 500 जोड़ो, फिर तुम उत्तर लाओगे। ये क्या होगा, लेंदी प्रोसेस होगा। सीधा सीधा मुझे दिख रहा है यार, एक यूनिट की वैल्यू 500 है, ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, 500 गुना भी हो रहा है, 500 सबको दिया जा रहा है, यानी सब में एक एक यूनिट क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है। तो ये 5 से कितना हो गया भाई, 6, 7 से 8, और ये 9 से कितना हो गया, 2। इसको कट्टम करो थोड़ा, 2 3, 2 4 और ये 2 5। ये रेशियो है मेरा 3:4:5। पहला ही ऑप्शन मेरा उत्तर हो गया, पहला ही ऑप्शन मेरा क्या हो गया, उत्तर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। अब इस क्वेश्चन को जो बेसिक से बेसिक करो ठीक है, लेकिन इसमें बेसिक की जरूरत क्या है, इसमें आप टाइम वेस्ट करते, इसमें आप टाइम वेस्ट करते कि नहीं, क्या करते, इसकी वैल्यू रियल वैल्यू निकालते। लेकिन हमको क्या करना है, रेशियो का एप्लीकेशन ढूंढना है, यही तो एप्लीकेशन है ना। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन आपकी टेस्ट हो गई, यूनिट को यूनिट से कर दिया, 5 यूनिट थी, 1 यूनिट बढ़ा दिया, 1 यूनिट सब में बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि 500 मेरी 1 यूनिट के बराबर है, ये भी एक एक यूनिट बढ़ा दिया। यही था इस क्वेश्चन में। तो रेशियो का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना कितना बेहतरीन है, एक्चुअल वैल्यू की हमें जरूरत ही नहीं है, रेशियो को रेशियो में हमने निपटा दिया, वही उसका उत्तर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है थोड़ा पढ़ो। एक सम है 2 3 1 0 बिटवीन ए एंड बी सच दैट द रेशियो बिटवीन द शेयर्स ऑफ बी एंड सी इतना है, और सी और डी और ए, सी और ए का रेशियो इतना है। तो डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी। इतना है तुम्हारा सम ए बी और सी का, सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड सी इतना। तो इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बॉक्स मेथड तो नहीं लगेगा, बॉक्स मेथड इसमें क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि नंबर वैसे नहीं है, A:B, B:C, C:A, ऐसे नहीं है ना। तो हमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल कॉमन होगा, उसको हम इक्वेट करके उसकी एक्चुअल वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो आइए करते हैं पहले ये क्वेश्चन, क्या है, बी और सी का, बी और सी का शेयर कितना दिया तुम्हें, 3:5 दिया हुआ है। ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। हम क्या करते हैं, सीधा ऐसे करते हैं। ये कितना है, 3/5 है, ऐसे करो, ऐसे करने में मुझे ज़्यादा आसानी होती है। और सी और ए का शेयर कितना है, 4:9 है, सी और ए का है 4:9। अब इसमें देखो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा आपको। क्या कॉमन है, सी कॉमन है। सी को मैं क्या करूँगा, बराबर करूँगा, एक तरफ 5 है, एक तरफ 4 है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसको मैं क्या करूँगा, बराबर करूँगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से इधर भी कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से। तो ए और बी, A:B:C, इसका मुझे रेशियो कितना मिल गया, बी की वैल्यू 12, ए की वैल्यू है 45 और सी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 20 है। ये तुम्हें मिल गया ना।
अब तुमसे किसका पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए और सी। ए और सी में डिफरेंस यानी 25 का डिफरेंस निकालना है तुम्हें। अगर मेरे पास इधर ऑप्शन दिए होते, ऑप्शन अगले पेज में है, ऑप्शन दिए तो मैं ऑप्शन से उड़ा देता, क्योंकि रेशियो के ज़्यादातर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपके, ज़्यादातर नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके ऑप्शन से भी उड़ जाते हैं या फिर मल्टीपल देखने पड़ते हैं। तो वो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अगले पेज में हो सकता हो, तो उससे मैं कर सकता था, लेकिन अभी के लिए आप देखिए समझिए, आपको बेसिक नॉलेज की जानकारी तो होनी चाहिए। 45 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, और पूरा टोटल कितना है 57 और 20 77 है। अब 77 को देख के आपको और 231 को देख के आपको दिमाग में आना चाहिए। अब ये कैलकुलेटिव कहते हैं लोग, कैलकुलेटिव क्या है भाई, 77 का 3 गुना ही तो है ये 2 से 31, 77 3 जा कितना होता है 2 से 31 होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए नंबर की हिस्ट्री। तो ये 30 गुना है भाई, कितने गुना है 30 गुना, तो डिफरेंस भी कितना होगा 30 गुना होगा। 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 × 30 कर दो, कितना हो गया 750। यही मेरा आंसर है। अगले पेज में होगा इसका ऑप्शन, ये है भाई 750। इसको करना होता मुझे ऑप्शन से, तो ऑप्शन से देखो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि देखो 2 ऑप्शन मैच हो गए ना। मान लो ये तो कट जाता, 25 का मल्टीपल मेरा होना चाहिए, ये दोनों तो कट जाता, लेकिन देखो ये भी तो है 25 का मल्टीपल, तो आप हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता तो सॉल्व करना। तो इसीलिए कहता हूँ बेसिक आना जरूरी है, कैलकुलेशन आना जरूरी है, सब आना जरूरी है। आप पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। आप ऑप्शन के भरोसे नहीं रह सकते। आइए करते हैं, ये अगला क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है मुझे। सम ऑफ 6300 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी टू द कंबाउंड शेयर ऑफ बी एंड सी एंड द इज 11:10 एंड द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड डी। इतना दिया, तो इतने बड़ी लैंग्वेज हो ना, तो आप क्या करिए, पहले क्वेश्चन को आप ये पूरा नहीं, अनुपात 11 बी और डी। देखो ये हिंदी में थोड़ा सा मिस हो गया है, हो सकता है अगले पेज में हो क्या। हाँ, शेयरों का अनुपात 8:9 है, तो सी को 1560 मिलते, तो ए और बी के शेयरों के बीच में अंतर क्या है। तो हिंदी मीडियम वाले चिंता ना करें, अगले पेज में आपका उत्तर, वो क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी मीडियम के लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे कि हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं दिया, आपका क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ए इज टू बी और सी में कितना सम डिवाइड है, इतना। रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी। तो सबसे पहले आप कंडीशन पढ़िए, दी क्या है। कंडीशन को आप लिखते रहिए, क्वेश्चन आपसे अपने आप बन गया, समझिए, क्वेश्चन आपसे अपने आप बन जाएगा। बस आप कंडीशन जो दी है उसको आप लिखते रहिए, कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ लिखना पड़ता है। ये कितना है 11 है, और ये कितना है तुम्हारा बी और सी कितना है 10 है तुम्हारा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड डी। बी और डी का शेयर का रेशियो कितना है तुम्हारा 8:9 है, 8:9 है ना, 8:9 है। अब क्या कह रहा है तुम्हारा, बी का शेयर तुम्हें दिया है 1500, नहीं, किसका शेयर दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है। सी का शेयर कितना है 1560, सी का शेयर दिया है 1560। पहले देखो बी और डी है इसमें 8 और 9, और सी का शेयर तुम्हें दिया है 1560। एक बात देखो, इसमें मुझे टोटल दिया हुआ है 11 और 21 का टोटल कितना है 6300। कितने गुना 6300 है ना, कितने गुना 300 गुना है। तो यानी ये कितना हो जाएगा, ए और डी मेरा कितना हो जाएगा, ए और डी कितना हो जाएगा 11 है, एक की वैल्यू 300 है, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस डी कितना होगा 3300 होगा ना, और इधर बी प्लस सी कितना होगा 3000 होगा, क्योंकि सबका टोटल मिला के कितना है तुम्हारा 6300 है। बी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, सी की वैल्यू तुम्हें दी हुई है क्वेश्चन में। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। देखो सी की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी है 1560, इसकी वैल्यू है 1560, तो क्या बी की नहीं निकाल पाओगे, सी की 1560 दी हुई है, तो क्या बी की नहीं निकाल पाओगे भाई, बी की आराम से निकालोगे 1560, तो ये कितना हो जाएगा 1960। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना, पहले तुम इसके करीब जाने की कोशिश करो। अगर मैं इसमें कितना जोड़ूंगा, या फिर इसको घटाओ ना, इसमें से 30 में से इसको घटाओगे कितना आएगा, एक इसको पहले कैरी दो, ये 100 बनेगा, तो कितना आएगा 40 होगा,
और ये कितना होगा 29, 1440। ऐसे घटाते हैं। देखो मैंने क्या किया, 300 में से इतना घटाना है तो मैं डायरेक्ट इसको जोड़ने नहीं लगूंगा, मैं ऐसे करूंगा, इसको मैं एक कैरी दूंगा। क्यों? क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है, यहाँ 60 है तो इसको मैं 100 बनाऊंगा, एक इसको कैरी पहले से दे दिया। माइंड में हो रहा है मेरे? देखो 100 में से 60 घटाओ कितना हुआ, 40 बचा। अब ये कितना बन गया, 29 बन गया। 29 में से 15 गया, कितना हुआ 14, 1440 आएगा। यही होते हैं समय बचाने के तरीके। अगर मैं इसको क्या करता, ऐसे लिख के घटाता, ऐसे लिख के घटाता तो क्या होता, मेरा समय ज्यादा लगता। 0 10 में 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 2 में से गया, ऐसे क्या लगता, टाइम लगता है ना एक स्टेप हमारा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने एक कैरी दे दिया, 100 हुआ, 100 में से 60 गया कितना हुआ 40, 29 में से 15 गया कितना हुआ 14, 1440। आपको ऐसे अप्रोच अपनानी है, ऐसे नहीं करना है जोड़कर, ठीक है, ये नहीं करना है आपको। तो b की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1440। अब देखो b की वैल्यू कितनी आ गई 1440, समझ गए ना कैसे आ गई। c की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू मैंने निकाल ली। ये जब 1440 है, b की वैल्यू जब 1440 है, इसके बराबर है 8। 8 की वैल्यू जब 8 की वैल्यू जब 1440 है तो क्या d की नहीं निकाल पाओगे? मुझे किसके बीच में डिफरेंस पूछा है, a और b की। b तो निकला है मेरा, a कैसे निकालेंगे, पहले d की तो पता चले। b की a कैसे निकालेंगे, पहले d की तो पता चले। ये कितने गुना है 18 गुना है। मैं बस आपको समझाने में टाइम लग रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसलिए आपको टाइम दे रहा हूँ। समझो कैसे क्या चीज़ें हो रही, कैसे मैं स्टेप प्रोसीड कर रहा हूँ। पहले मैं c की वैल्यू दी थी, वहाँ से मैंने b की निकाल ली। अब b और d में रेशियो दिया है, देख कितना गुना है, ये 180 गुना है, तो मैं 9 की वैल्यू निकाल लूंगा ना, ये भी 180 गुना कर दूंगा। कितना हो जाएगा 18 9 कितना होता है, टेबल याद होनी चाहिए, 1620। अब मैं इसमें रख दूंगा। अब इसको कैसे घटाओगे, ऐसे मैं थोड़ी घटाऊंगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, देखो मैं डायरेक्ट घटाऊंगा, 0 0 है और उधर इसको एक कैरी दो, कितना हुआ 100 में से 20 गए कितना हुआ 80 हुआ, ठीक है। और 32 में से 16 गए कितना हुआ 1680। तो ऐसे घटाऊंगा, ठीक है, कहीं जोड़ना नहीं है कोने में जाकर, तुम्हें ऐसे घटाना है। कैसे घटाया मैंने, इसको एक कैरी दिया 100 बन गया ये, क्योंकि ये वाला वैल्यू ज़्यादा है, इससे इसको घटाओगे ना 0 0 है, 0 0 20 से छोटा है, एक कैरी मारो 100 80 32 16, समझे। ऐसे करेंगे एग्जाम में, तभी टाइम बचेगा और कभी वो होगा। a की वैल्यू 1680 और b की वैल्यू तुम्हारी आ गई 1440, 1640 और 40 और जोड़ दो, कितना हुआ 240, आंसर आएगा मेरा। यही तो पूछा है, डिफरेंस पूछा है a और b में। कितना बढ़िया क्वेश्चन था और मैंने उड़ा दिया इसको, 240 था। ऐसे आपको करना है एग्जाम में, समझे ना इस क्वेश्चन को। पहले हमने जो प्रोसेस दिया है उसी हिसाब से करते हैं, हर क्वेश्चन रटना नहीं होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, सम ऑफ ₹7,410 इज डिवाइडेड बिटवीन a, b एंड c सच दैट रेशियो ऑफ शेयर ऑफ a एंड b टू द कंबाइंड शेयर। देखो कंबाइंड शेयर वाले कभी भी क्वेश्चन है ना, आप कंडीशन लिखो, कंडीशन लिखने से मत डरो, क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा। रेशियो ऑफ शेयर ऑफ a टू कंबाइंड शेयर ऑफ b टू c, ये कितना है तुम्हारा, कितना है भाई कंबाइंड शेयर 9:17 है। रेशियो लिखने से कभी नहीं डरो। और दूसरा क्या है, रेशियो ऑफ शेयर ऑफ c टू द कंबाइंड शेयर ऑफ a एंड b, c टू द कंबाइंड शेयर ऑफ a एंड b। ये तुम्हारा कितना है, तुम्हारा 5:8 है। ये कितना है 5:8 है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ b एंड c, इन दोनों के शेयर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ b और c, b और c का रेशियो का शेयर तुमको निकालना है। तो कैसे निकाल पाओगे भाई, इसमें तुम कैसे निकाल पाओगे, इसमें तुम कैसे निकाल पाओगे। 9:17 दिया हुआ है और किसी की वैल्यू दी है क्या, टोटल की वैल्यू दी है। देखो a और b के दिया है, इसमें a b c तीनों की इसमें भी दी है, इसमें दी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था यार। ये कितने गुना है, ये कितना है भाई 26 है। ऊपर वाला कितना है भाई तुम्हारा 26 है और नीचे वाला तुम्हारा कितना है a प्लस बी प्लस सी, देखो 13 है। ऐसा कैसे, ऐसा हो सकता है क्या, दोनों को क्या कर दो बराबर कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
क्वेश्चन, ये 13 के बराबर था, इसको 2 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 10 और 16 हो गया। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, 9 आ गई ना। b की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, b की वैल्यू 10 हो गई, नहीं c की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू कितनी है 10 है, c की वैल्यू 10 है। जब a की आ गई b की आ गई, a की आ गई c की आ गई, तो b की क्या होगी 7 होगी। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ बी और सी, बी और सी का 10:7, अरे 7:10, बी और सी पूछा है ना, इसका शेयर का रेशियो क्या है 7:10, आंसर है मेरा, यही आंसर होगा 7:10। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं, कंबाइंड में कुछ नहीं करना रहता, कंबाइंड का यही पैटर्न है, तुरंत आप पूरा ना पढ़िए लैंग्वेज, एक एक स्टेप पढ़िए, अगर जहाँ भी आपको क्या दिख जाए कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी इतना और इसका इतना है, तो पहले आप लिखना चालू कर दीजिए, क्वेश्चन अपने आप बनता जाएगा। ये इसका पैटर्न होता है कंबाइंड शेयर का, इससे आपको डरना नहीं है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी फॉर 4 years अगो इतना है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 4 years अगो इतना था, अब कितना है होगा ये पूछा है आपको 4 years फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 4 साल बाद कितना होगा, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। 4 साल पहले मैं माइनस लिखता हूँ, ये कितना है ए और बी का, ए और बी का कितना है 3:4 है, नहीं 4 years अगो 5:7, अब कितना हो गया 3:4, ये है मेरा प्रेजेंट में, ये मेरा है प्रेजेंट में, और मुझसे पूछा क्या है रेशियो ऑफ द एजेस 4 years फ्रॉम नाउ, पहले प्रेजेंट तो निकाल लें, प्रेजेंट निकल जाएगी 4 years फ्रॉम नाउ निकल जाएगा। अब पहले देखो रेशियो बराबर है क्या दोनों का, रेशियो बराबर है क्या, डिफरेंस बराबर है क्या, डिफरेंस देखो बराबर है क्या, नहीं है बराबर, बराबर बनाओ। 5 में 7 में डिफरेंस कितना है 2 का है, यहाँ पे 1 का है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 8, 6 और 8 हुआ। अब देखो डिफरेंस बराबर हो गया, 5 से 7 6 से 8, 1 यूनिट बढ़ रही है कितने में 4 सालों में 1 यूनिट बढ़ रही है, 4 years का मतलब 4 सालों में 1 यूनिट बढ़ रही है, 4 सालों में कितना बढ़ रही है 6:8 आ गया ना मेरा। अब पूछा क्या है आपसे 3:4 था और ये कितना हो गया 5:7, 3:4 ये प्रेजेंट में हो गया और ये ऐसे हो गया, 4 यूनिट में कितना बढ़ रहा है ये 1 यूनिट बढ़ रही है, 4 में 1 यूनिट बढ़ रही है, तो मुझे क्या पूछा है इसने, फिर से देखते हैं कुछ गड़बड़ लग रही है क्या। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए बी 4 years नाउ, 4 years अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5:7, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years फ्रॉम नाउ। सही तो है यार क्वेश्चन, 3:4 और 5:7, 3:4 5:7, यू का अनुपात 3:4 है, 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो मैंने क्या किया इसको बराबर बनाया, तो ये फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है, बराबर बनाया मैंने, तो ये क्या हुआ ये 2 साल था और नीचे कितना था 1 साल था डिफरेंस दोनों का, तो मैंने क्या कर दिया इसको 2 साल किया 6 हुआ, ये 8 हुआ, दूसरे वाले को नीचे 1 साल था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर एक ही है 6:8, ठीक है। तो 4 सालों में कितना हो गया, 4 सालों में ये रेशियो कितना बढ़ गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 साल, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 1 यूनिट की वैल्यू, सही तो है क्वेश्चन, सही है बिल्कुल सही है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 साल, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 साल, यही निकालना था मुझे, तो ए और बी का 4 साल बाद कितना होगा निकाल देते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 और 32 आ गया। अब 4 साल बाद कितना हो जाएगा, दोनों में 4 जोड़ दो, 28, इसको 36, 4 7 जा 4 9 जा, समझे ना क्वेश्चन, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा हमें सोचना था क्वेश्चन में। यूनिट जो है 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल, 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 4 साल, तो
6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। ये होगी प्रेजेंट में, ये वाली होगी प्रेजेंट में। एक्चुअल है, ये एक्चुअल एज है, ये एक्चुअल एज आएगी। ये रेशियो में है तो ये 28 और 36 क्या हो जाएगी, इसकी एज हो जाएगी 4 साल बाद। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेल एंड बी इन ए एंड बी इज 2:3, द रेशियो ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज इन ए एंड बी इज 1:2, and the ratio of female employees in A to the total employees in A is 1:3. What is the ratio of male employees in A and B? देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है ना, लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही है। ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ना, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है आपको, तो ऐसे क्वेश्चन पता है क्या करते हैं, सिंपल बनाओ, चीज़ों को सिंपल बनाओ। कैसे बनाओ, एक ऐसी टोटल वैल्यू कैसी अज्यूम करो, उसके बाद ये सब जो कंडीशन दी है उसमें एक हमारी वैल्यू यहाँ नहीं दी है ना, अगर हमारी वैल्यू दी होती तो हम ये क्वेश्चन इजीली कर लेते हैं। अब देखो 2 और 3 में है रेशियो, ठीक है, फीमेल एम्प्लॉयज का तो ए का, तो 1:2:3 यानी 5 का ये मल्टीपल होगा ना, हमारा जो नंबर होगा, जो टोटल नंबर आया होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेल एंड फीमेल, उसको हम कितना मान लेते हैं, टोटल एम्प्लॉयज का कितना मान लेते हैं, तो ए का, एक ए में जो एम्प्लॉयज हैं हम उनको किसके मल्टीपल में मानेंगे, आइए बताते हैं किसके मल्टीपल में मानेंगे। 2:3 है यानी 5, तो ऐसा कोई मल्टीपल होगा वो 5 भी होगा। और क्या है, ए एंड बी 1:2 यानी 3 का भी मल्टीपल होगा, या 2 मान लो, 1:2 ना, और क्या कर सकते हैं, 3 भी मान लो और 1:3 भी मान लो, 1:3 यानी 4। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है 1/2/3, और ये फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, और ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है 1/3, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा मल्टीपल मान लेंगे जो इन सबको डिवाइड कर दे। मतलब फ्रैक्शन में 2/3 है, एक ऐसा मल्टीपल मान लें जो जिसको इससे काटे तो वो भी कट जाए, इससे काटे वो भी कट जाए, इससे काटे वो भी कट जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक तो मैं मान लेता हूँ 5, क्योंकि 2 और 3 से कंबाइंड मिलके बनता है 5, और एक 2 और 3, तो मैं मान लेता हूँ कोई मेरा नंबर है 30, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं 30, मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं टोटल 30 हैं, यही मान लेता हूँ मैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ए और बी को मिला के 30 मान लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं फ्रैक्शन से बचना चाह रहा हूँ। बहुत लेंदी क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्या करूँगा, 2/3 में क्या है, अगर मैं टोटल जोड़ूंगा, कंबाइंड एम्प्लॉयज़ है ना, ये ए और बी के कंबाइंड एम्प्लॉयज़ है 2 और 3 के रेशियो में, तो मैंने क्या किया, 2/3 है तो यानी 2 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा वो, और 2 और 3 कंबाइंड करेंगे तो 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए ना। 2 और 3 को मैं जब कंप्लेंट, जैसे ये 20 होता, ये 30 होता, ठीक है, तो 20 + 30 कितना होता, 50 होता, 50 होता, ये 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है ये नंबर। मैं आपको नंबर लेना सिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता आप 30 ही लो, मैं कह रहा हूँ आप 60 ले लो, वो 5 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है। मैं क्वेश्चन को इजी बनाना चाह रहा हूँ, ताकि जब मैं इसको करूँ ना, 2/3 इसका करूँ ना तो ये कट जाए, 1/3 करूँ तो ये कट जाए, ऐसा नंबर मैंने चूज किया। इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही एज्यूम करो। मैं बहुत इसमें टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ टाइम तुम जो दे रहे हो ना समझने में, एग्जाम में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन करने में। वैसे आप x y मान के करोगे ना, करते रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा पेपर में। ऐसे करो, नंबर कुछ अपने से अज्यूम कर लो, इसी रेशियो में 5, 2 और 3, क्योंकि मुझे यही दोनों दिख रहे हैं। ये रेशियो से मिला के कोई भी नंबर अज्यूम कर लो ताकि मुझे फ्रैक्शन में ना बदलना पड़े कोई चीज़। 2/3 किया, 1/2 किया, 1/3 किया, 2-3 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। साथ में अगर ऐड है, दोनों का सम है ना ये, तो 5 का भी मल्टीपल मैंने ले लिया, 2 का मल्टीपल ले लिया और 3, और कुछ कॉमन है क्या, और यही सब है, 2, 3 इसमें भी है, 2, 3 इसमें भी है, तो मैंने 30 नंबर ले लिया, सबसे छोटा सा छोटा नंबर। तो मैंने कहा ए और बी में। अब देखो क्वेश्चन करो, बहुत ईजी लगेगा क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया नंबर। अब देखो तुमको क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगेगा। 2:3 है, मेल एम्प्लॉयज इसमें हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं मुझे नहीं पता है। ए और बी का रेशियो 2:3 में है,
मैंने माना है ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी कितना है, मैंने क्या माना है 30 माना है ना, कितना माना है भाई 30 माना है, कितना माना है 30 माना है। अब देखो मजा आएगा तुम्हें देखने में। 5 की वैल्यू 30, 2 प्लस 3, 5 की वैल्यू कितनी है भाई 30 है। मेल फीमेल पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। 5 की वैल्यू है 30, एक की वैल्यू कितनी, 5 की वैल्यू 30 है, एक की वैल्यू 6 की, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 12। ऑफिस ए में 12 लोग होंगे और ऑफिस बी में कितने लोग होंगे 18 लोग होंगे। यही तो होंगे ना टोटल नंबर लोग। 12 में से भी कोई मेल होगा और कोई क्या होगा फीमेल होगा, यही तो होगा ना, और कुछ तो होगा नहीं। इसमें भी कोई मेल होगा और क्या होगा फीमेल होगा, यही तो होगा ना। ए और बी में हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या देखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया हमारा। द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ए एंड बी। अब देखो फीमेल एम्प्लॉयज इन ए एंड बी 1:2 है, 1:2 है फीमेल एम्प्लॉयज। ए प्लस बी में मतलब 3 की वैल्यू हमें दी है। इससे हमें कुछ मिल रहा है ना, हिंट इसमें कुछ मिल रहा है क्या इस वाले लाइन से। द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ए एंड बी 1:2, इससे हमें कुछ हिंट मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं फीमेल किस में कितनी कितनी है। रेशियो बच गया है, इसको आप देखो। दूसरी लाइन पढ़ो, एंड द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ए टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए इज 1:3। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी लाइन से पूरा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा खत्म। देखो ये लाइन मिल गई ना मुझे कॉमन, क्या है, जितने मेरे टोटल एम्प्लॉयज हैं कितने हैं 12 हैं, उसका 1/3 क्या है तुम्हारी फीमेल है, तो मिल गया ना। 12 का 1/3 क्या हो गया तुम्हारा, 12 का 1/3 हो गया 4। जब 4 फीमेल आ गई तो मेल नहीं निकाल पाओगे, 8 ए में आ गया पूरा, ए का खत्म मामला। अब एक लाइन इसके ऊपर वाली लाइन क्या है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर ने। द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ए एंड बी इज 1:2, मतलब 1:2, यानी 1:2 रेशियो है ए और बी की फीमेल एम्प्लॉयज का। भैया यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयज 4 हैं, तो इधर फीमेल एम्प्लॉयज कितनी होंगी 8 होंगी, समझे। तो मेल एम्प्लॉयज कितने हो गए 10 हो गए, हुआ ना क्वेश्चन खत्म। इतना था क्वेश्चन, हमने कुछ नहीं किया, अज्यूम किया, जो कंडीशन दी थी उसको हमने फुलफिल कर दिया, खत्म मामला। इतने में तुम्हारा क्वेश्चन। अब एक्स वाई मान के करो और इस तरह करो, देखो कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन ए एंड बी। अब ए और बी का मेल एम्प्लॉयज और मेल एम्प्लॉयज का रेशियो तुम नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल आसान हो गया। 8:10 की वैल्यू तुमको निकालनी थी, 2 4 जा 2 5 जा, आ गया ना प्यारा सा। यही मेरा प्यारा सा उत्तर है, 4:5। देखते हैं, ये है मेरा प्यारा सा उत्तर 4:5। अब देखो इसको, देखो इस मेथड से देखो कितना इजी हो गया ना, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लैंग्वेज इसकी बहुत अच्छी थी। अब इसको आप x मान के करिए, y मान के करिए, देखिए आप कितना टाइम लगाएंगे, और इससे देखिए कितना। अब इसको 30 की जगह 60 करके देख लीजिए, वो भी इजी है। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये प्रोसेस किया। आई होप ये क्वेश्चन में इसीलिए इस पर ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जिनको ये नहीं पता होता लोगों को, वो x और y मान के करते। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। आइए आगे बढ़ते हैं। The ratio of ages of A and B 8 years ago was 5:7. The ratio of their ages 8 years from now will be 9. If the present age of C is 13 years less than that of B, and the present age of C is 8 years less than that of A, then the sum of present ages of C and D. ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, तो आप ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से कर लेंगे। कुछ नहीं, देखो इसमें ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, और इसमें भी देखो डिफरेंस भी सेम है, कर देते हैं आपके लिए। बाकी ऐसा क्वेश्चन हम दोबारा आएगा ना तो मैं होमवर्क दे दिया करूँगा। ए और बी मैंने एज के बहुत क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एज का। इस तरह का अगर कुछ घुमावदार आएगा तभी मैं कराऊँगा। एज के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से करवा दिए, सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज के। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ एज 8 years फ्रॉम अगो, 8 साल पहले, 8 साल पहले ए और बी का कितना था 5:7 था। अब कितना हो गया 8 years फ्रॉम नाउ, मतलब +8
इसके बाद कितना हो गया रेशियो 9:11। कितना आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अब सी की प्रेजेंट ईयर पहले देखो, ए और बी की तो निकालो प्रेजेंट ईयर। कैसे निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो डिफरेंस बराबर है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आया 16 साल आया। 5 से हुआ 9, कितना बढ़ा 4 यूनिट बढ़ा। 5 से 7 कितना यूनिट बढ़ा 4 यूनिट बढ़ रहा है ना। 4 यूनिट की वैल्यू कितना है तुम्हारा 16 है। 4 यूनिट की वैल्यू कितना है तुम्हारा 16 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई ये 20, और 7 की यूनिट की कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। 4 गुना हो रहा है ना। ये आ गई मेरी 8 साल पहले की। तो 8 साल बाद यानी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, ए की प्रेजेंट एज कितनी होगी 28 होगी, इसकी बी की प्रेजेंट एज कितनी होगी 36 होगी। अब देखो क्वेश्चन में जो कह रहा है वो निकाल लो। प्रेजेंट एज ऑफ सी की प्रेजेंट एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 ईयर्स लेस देन बी। इससे 13 साल छोटा है, बी छोटा है, तो सी कितने का हो जाएगा 22 का हो जाएगा। 36 माइनस 13, सी कितने का हो जाएगा 22 का हो जाएगा। और एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डी इज 8 ईयर्स लेस देन दैट ऑफ ए। तो डी जो है 8 साल कम हो जाएगा, किससे हो जाएगा ए से। ए का अगर 20 था तो अब कितना हो गया, मतलब सी की कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी, 20 हो जाएगी ना। 8 से ये छोटा है, 8 साल छोटा है। बी जो है वो क्या कहते हैं, जो ये डी है, डी कह रहे हैं, डी जो है वो ए से कितना छोटा है 8 साल छोटा है। 28 माइनस 8 कितना हो गया 20 हो गया। क्या कह रहा है, देन द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सी एंड डी। सी एंड डी का प्रेजेंट एज का सम कितना होगा 42 साल होगा। यही मेरा क्या हो गया उत्तर हो गया। आसान क्वेश्चन था ना। 43 आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होगी। सॉरी 36 में से 13 घटाओगे 22 नहीं आएगा, ये 13 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 43 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। 20 और 23 कितना करोगे 43, देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर होगा 43 ईयर्स। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा है इसमें। इसमें देखो एक चीज है, एज टू बी कितना है तुम्हारा, एज टू बी कितना है तुम्हारा 8:5, और बी टू सी कितना है, नहीं C/A, C/A कितना है 4:3 है। ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे ए 3 है, इसको आप बराबर कर दीजिए। 3 से इधर, इधर किससे 8 से, तो ऊपर वाला क्या हो गया 24 और 15, नीचे वाला क्या हो गया 32 और 24। ठीक है, तो ए और बी सी, ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ए बी और सी की वैल्यू क्या आ गई, ये 24 आ गया। सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 32 आ गई। और बी की कितनी आ गई, बी को आपको किसने किया 15 हो गया, बी की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। अब शेयर ऑफ बी है, देखो शेयर ऑफ बी क्या होगा 15 है, तो ऐसे इसको सॉल्व मत करो पूरा, पहले ऑप्शन पर नजर मारो। 15, तो क्या ये 15 जो 15 में क्या आता है 3 और 5, यानी जो मेरा ऑप्शन होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन होगा क्या, ये वाला ऑप्शन होगा क्या, क्या पूछा है व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। और देखिए कौन सा नहीं होगा, देखिए लेकिन आप सब में फंस जाएंगे ना, इसलिए हम क्या, और इसलिए देखिए क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में आप पूरा ही सॉल्व करिए। देखिए आप फंस गए, ऑप्शन भी आपके नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल है 5 का, ये भी 3 का मल्टीपल है 5 का, ये भी है, तो आप फंस जाएंगे, इसलिए ऑप्शन आप नहीं कर पाएंगे। 39 और 32 कितना होता है आपका, 39 और 32 कितना होता है 72 होता है। 39 और 32 कितना होता है 71 होता है ना, कितना है आपका 39 और 31 कितना आ रहा है 71 आ रहा है। तो 71 से कटेगा क्या, 71 3 जा कितना होता है 213, 35, हाँ कट जाएगा। 71 की वैल्यू आ रही है 2485। तो कैसे किया मैंने, ये कितने गुना है 71 3 जा देखो कितना होता है 213, 3 1 जा 7 3 21, 213 होता है 3
और ये 71 5 जा कितना होता है 355 होता है, 35 कैरी जाएगा, तो 35 का मल्टीपल होगा। 35 इंटू 15 कर दो भाई, 35 इंटू 15। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं चेक करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे 15 की टेबल याद है। 15 25 75 कैरी 7 52 525 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। सर्टेन सम इज डिवाइडेड among A, B, C, D in the ratio that A, B, B, C, C, D ऐसे दिया हुआ है। क्या लगाओ? बॉक्स मेथड लगाओ। सबसे पहले A, B, C, D का रेशियो निकाल लो तुम। तो टोटल शेयर ऑफ B एंड D इतना है, तो हमें टोटल सम निकालना है। सबसे पहले बॉक्स मेथड लगाइए, चुटकियों में सवाल करिए। बॉक्स मेथड में लगाइए, चुटकियों में सवाल करिए। 1:3, B/C कितना है 2:5। जो ये मेथड नहीं लगाया उसके लिए क्वेश्चन लेंदी हो गया। 2:3 ये है, इधर 3, इधर 5, इधर 2, इधर 2, 2। अब देखो तुरंत मल्टीप्लाई मत करो, देखो सब में कॉमन क्या क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, सीधा करो मल्टीप्लाई। 2 2 4, 3 2 6 2 12, 5 3 15 2 30, और ये क्या आया 5 3 15 3 45, ये आया तुम्हारा। अब क्या है टोटल सम तुम्हें कितना दिया हुआ है, टोटल सम नहीं दिया हुआ है, बी और डी का डिफरेंस दिया हुआ है। बी ए है और डी ए है 33, 33 का डिफरेंस कितना है तुम्हारा 6435। ऑप्शन होता तो मैं थोड़ा सोचता 3 और 11 का मल्टीपल इस तरह सोचता, अगले पेज में होगा ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। देखो 435 - 6 कितना होता है 429। इसको किससे काटते हैं 11 से कटेगा क्या, 11 पंजे 55 कैरी 9, 11 9 99 कैरी 4, 6435। 16 देखो किसका डिफरेंस दिया है तुम्हें, इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी 33 ही है ना भाई, 15 45, 1 3 था और कितना था 2 5 था, और ये कितना था सी और डी का 2 और 3 था, 3 3 इधर मारा हमने, 5 5 इधर 2 और 2 3 उधर था, 2 2 इधर 4, ये समझ में है ना, 3 2 6 2 12, 5 3 15 2 30, और 15 और 3 45, 45 हो गया। अब बी और डी का डिफरेंस है ना भाई, देखो बी और डी का डिफरेंस ये हुआ है कितना है 12 और 45, 33, 33 की वैल्यू इतनी है। कैसे निकालेंगे हम, इसको काटो पहले 3 से, 3 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 3 2 जा, 3 1 जा, कैरी 1, 3 4 जा 12, और इतना। अभी देखो ये 12 से कटेगा क्या, 11 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। 11 कम 11 कैरी 10, 11 9 99 कैरी 5, 195 टाइम्स है, तो मेरा टोटल शेयर होगा वो भी क्या होगा 195 टाइम है। टोटल शेयर क्या होगा भाई 195 टाइम होगा। 16 और 30 कितना हुआ 46, 46 और 45 कितना हुआ 91। तो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 91, 46 और 45 91 है ना। देखो 16 46 91 इस तरह की डिजिट आ जाए तब आप करिए इसको ऑप्शन से। कैसे करेंगे, अब देखो मेरा डिजिट सम यहाँ क्या आ गया 1, इधर डिजिट सम क्या आ गया 6, यानी वही ऑप्शन होगा मेरा जिसका डिजिट सम 6 होगा। पहला देखिए 7 5 12 1 13, 13 4 17 7 24, पहला ही डिजिट सम मेरा आ गया 6, तो यानी डिजिट सम। और दूसरे में क्या आ रहा है 7 4 11, यूनिट डिजिट देख लीजिए ना, ये तो आएगा ही नहीं, 5 जिसमें आएगा वही तो होगा आंसर। यूनिट डिजिट से 2 ऑप्शन खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, 5 1 5 होगा, ऊपर क्या है 7 7 है। ऐसे आप करिए क्वेश्चन को, ठीक है। अब डिजिट सम निकालिए, 7 7 12, 7 7 14, 5 19, 19 4 23 1 24, डिजिट सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना। डिजिट सम कितना आ रहा है, लेकिन मेरे कितना आना चाहिए डिजिट सम 10 5 15 6 और इंटू 1 6, तो ये दोनों। और इसमें देखिए 7 7 14 15, 15 5 20 5 24, 24 इसमें भी आ रहा है और 24 इसमें भी आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करिए, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 200 बना दो। अगर मैं इसका 200 करूं कितना होगा 91 इंटू 200, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ 91 इंटू 200 माइनस 5, ऐसे बना लो। आसान है ना। 195 को मैं क्या कर दिया, देखो मैं ऐसे ही करता हूँ, इसको क्या कर लिया मैंने इतना बना लिया। ये कितना आ गया भाई 18,200 के आसपास आ गया। और ये कितना आएगा मिनिमम डिफरेंस अगर करोगे तो कितना आएगा 450, 5
455 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 455 के आसपास आएगा। अब 18,000 में से तुम 455 घटाओगे तो क्या 14,000 आएगा क्या? बिल्कुल खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, यही ऑप्शन है पूरा। तुम्हें इसमें भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है? अगर मैं इसके घटाता हूँ 455 तो 1400 से 14,000 तो नहीं आएगा। या अब देखो ना, 18,000 में से अगर तुम 400 घटाओगे 17,000 कुछ आएगा, 17,700, 17,600 ऐसे कुछ आएगा। ये थोड़ी नहीं आ सकता। तो ऐसे आपको करना था क्वेश्चन, तुरंत पूरा सॉल्व नहीं करना था। मैं इसको और जल्दी कर सकता था, उसी पेज में ऑप्शन होता तो ठीक है। In the examination, the number of students who passed and the number of students who failed were in the ratio 25:4. If one of the more students had appeared and passed, and the number of failed students was less than the earlier, the ratio of passed student to failed student was 22:3. What is the ratio between the number of students who initially passed the examination and the number of students who initially failed? Passed the examination और number of students who failed the examination। मतलब इसमें देखो बड़ी लैंग्वेज है, तो इसमें देखो हमारा क्या लग जाएगा, देखो क्रॉस प्रोडक्ट इसमें भी लग जाएगा। कैसे लग जाएगा मैं बताता हूँ आपको। इसमें भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट लग सकता है। कैसे? देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड। पास और फेल्ड कितना है तुम्हारा? रेशियो क्या है? 25 और 4 है पहली कंडीशन। तो टोटल मेरा कितना हुआ? 29 हुआ ना। टोटल कितना हुआ भाई? टोटल कितना हुआ? 29 हुआ। अब क्या कह रहा है? इफ वन मोर स्टूडेंट हैड appeared and the number of student failed was less than the earlier। लेकिन कितना लेस है ये नहीं दिया ना इसमें। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एरर तो नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में। एक और छात्र उपस्थित हुए और उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले की तुलना से 3 कम थी। एंड had appeared and the number of failed student was 3 less than। कितना होगा? 3 less than। हिंदी में देखो सही टाइप हुआ, यहाँ पे 3 बस ऐड कर दो, ठीक है। 3 less than the earlier मतलब क्या है इसका? देखो 5 में क्या हुए? अपीयर, एक स्टूडेंट कम अपीयर हुए, एक स्टूडेंट कम अपीयर। टोटल में एक स्टूडेंट कम अपीयर हुए। कम अपीयर हुए तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और फेल्ड जो है पहले से 3 कम फेल हुए। पहले से क्या हुए? +3 कम फेल हुए। अब इसमें भी क्या लगेगा? क्रॉस मेथड लगेगा ना। क्यों लगेगा? क्योंकि देखो तब रेशियो कितना बन गया? 22:3। अब रेशियो कितना बन गया? 22:3 बन गया ना। अब इस कंडीशन के बाद रेशियो कितना बन गया पास और फेल का? 22:3 बन गया। समझे? टोटल कितना हो गया? 25 हो गया। समझे कि नहीं मेरी बात? मैंने क्या बताया था? क्रॉस मेथड आप कहाँ लगते हैं यूज? जहाँ मान लो पहले का रेशियो दिया हुआ है और फिर कुछ चेंज हुआ, फिर क्या हुआ हमारा? कुछ चेंज हुआ, उसके बाद रेशियो मेरा ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्रॉस मेथड देखो हम कैसे लगाते हैं। क्रॉस मेथड उसी पे लगेगा जिनकी कंडीशन हमें दी हुई है। इसमें हमें फेल वालों की दी है और टोटल की कंडीशन दी है। अपीयर का मतलब क्या होता है? टोटल लड़के जितने अपीयर हुए, इसमें एक कम किए होते हैं या एक फेल होते। अब क्या लगाएंगे हम? क्रॉस मेथड लगाएंगे। 25 चौके इधर करें, 29 87, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा बताइए? 100 और 87 कितना हुआ? 13। 13 की वैल्यू कितनी है? 13 की वैल्यू कितनी है भाई? नीचे आओ। ये 3 और ये कितना हुआ तुम्हारा? ये कितना हुआ? 75 और ये कितना हुआ तुम्हारा? 3 हुआ। तो ये कितना हो गया? 22 और 3 कितना है? किसका रेशियो है? 22 और 3। द फेल्ड पास स्टूडेंट टू फेल्ड स्टूडेंट वॉज 22:3। सही तो कर रहे हैं ना क्वेश्चन? कितना अपीयर कितने हुए? 1 मोर अपीयर, सॉरी 1 मोर अपीयर हैड अपीयर्ड एंड पास्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड वॉज 3 लेस देन अर्लियर। तो ये 1 है भाई, ठीक है। 75 माइनस 3 कितना होगा? 75 माइनस 3 कितना होगा?
75 प्लस 3, देखो एक माइनस में एक प्लस में, ये देखो ये लाइन थोड़ी गलत हो गई, ठीक है। अपीयर जो है एक ज्यादा है, वन मोर अपीयर, यहाँ -1 नहीं होगा भाई, +1 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, +1 होगा, ये कितना होगा, +3 और -75, एक साइन माइनस का है एक प्लस का है, तो मैंने क्या बोला था आपको, बहुत पहले ही बात बता चुका है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 13 की वैल्यू कितनी आ गई, 75 + 3 78। ये 13 कैसे आया, इधर किया मैंने 100, इधर किया 87, क्रॉस मेथड बोलते हैं इसको। और ये क्या हो गया 3, और ये कितना हुआ 75, 75 और 3 कितना हो गया 78 हो गया। बस थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर था इसलिए टाइम लगा, नहीं ये क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, ठीक है। 13 की वैल्यू 78 कितने गुना, 6 गुना है। तो मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन। मुझसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली फेल्ड द एग्जामिनेशन। मुझसे ये पूछा है, तो मैं क्या कर रहा हूं इसको, पास और फेल का जो कितना है भाई 21 है ना, पहले रेशियो कितना था 25 और 4, तो कितना हुआ 21 की वैल्यू मुझे पूछिए, किसकी वैल्यू पूछिए 21 की, ये भी कर दो कितनी 6 गुना, आंसर मेरा आ गया प्यारा सा 126। देखो इसमें भी हम क्रॉस मेथड आया ना काम, कॉन्सेप्ट तो वही रहा, क्वेश्चन चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट तो वही रहा ना, क्या 25:4 था रेशियो, 29 टोटल हो गया, फिर क्या हुआ 3 कम फेल हुए और 1 प्रेजेंट ज़्यादा हो गए, तो ये था। हमने इसी पे क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों की कंडीशन दी हुई थी, इस पे हमने क्या लगाया, क्रॉस प्रोडक्ट लगा के 13 की वैल्यू 78 आ गई, 1 की वैल्यू 6। अब पूछा है पास और फेल में अंतर कितने का हुआ, इनिशियली 21 था, 21 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 126, ये था आंसर। तो उसका आंसर क्या था 126, ये मेरा प्यारा सा उत्तर था। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे आज के क्वेश्चंस, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप ये सब क्वेश्चन तुरंत बना लेंगे। कितने इजी क्वेश्चन हैं आए हैं, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते और आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो आप बहुत इजीली ये सब क्वेश्चन बना सकते। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें दूसरों से और उनको भी बताएं। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।